सभी को नमस्कार। आज हम कुछ घी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देसी घी, जैसे ज्योतिषमती घृत आपने नाम सुना होगा, और गन्ना खाने वाली गाय होती हैं जिन्हें गन्ना खिलाया जाता है, उनसे फिर दूध लिया जाता है और घी बनाया जाता है। इसी तरह गाजर और चुकंदर गाय को खिलाया जाता है, उसको वो अलग घी होता है। फिर पलाश के फूल जो अभी ऋतु में लगने वाले हैं, तो उसके बाद वो भी गाय को खिलाया जाता है। तो ये कुछ घी होते हैं हमारे, ये सीजन के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। जैसे पलाश अभी आने वाले हैं फूल, और ऐसे ही गाजर अभी गए चल रहा है और जा रहा है सीजन, तो इस वक्त का अलग। तो ये सीजनल घृत होते हैं। अब कुछ घृत घी होते हैं जो बच्चों के लिए खास होते हैं, जैसे कि ब्राह्मी घी होता है एक, और एक कुमार कल्याण घी होता है। इसके बाद एक होता है मेघा जनकम घृत, और फिर ज्योतिषमती का जिक्र अभी मैंने किया। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो इन घी के बारे में और डिटेल में हम अगले वीडियो में जाएंगे। कमेंट में आप बता सकते हैं आपको किस घी के बारे में, उसके अंदर उपयोग होने वाली सामग्रियों का मिश्रण जो हम करते हैं उसके बारे में जानना हो तो कमेंट में बताइए। इसके बाद शक्तिवर्धक घीरथ होते हैं जो प्रजनन तंत्र की समस्याओं में भी उपयोगी होते हैं, जैसे सोम घृत होता है, सोम घृतम। अब आता है अगला कामदेव घृतम, और फिर अश्वगंधा घृतम होता है, और एक फल घृतम होता है, घृत होता है। तो ये 4 घी होते हैं शक्तिवर्धक। अब अगले घृत की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कुछ घृत होते हैं जो वृद्ध, जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता, रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ घृत होता है स्वर्ण सिद्ध घृतम। स्पेशल होता है ये, और एक उनके लिए स्पेशली और भी चीज़ें बनती हैं जैसे च्यवनप्राश। तो ये उनके लिए हो गया। अब हम बात करते हैं आँखों के लिए, क्योंकि हमारी आँखें होती हैं तो हमें ये जहाँ दुनिया देखने के लिए सदा मिलेगी, तो हम उसमें शुद्ध घी का उपयोग हमेशा करते हैं। तो उसका घी का नाम हम रखते हैं जीवंती घृत। तो जीवंती से होता है सादा। इसके बाद हम अगला एक घृत होता है हमारा, जिसको सभी जानते हैं, त्रिफला घृतम। त्रिफले से उसको हम करके बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें जैसे आजकल पता है कि लोगों को मधुमेह हो जाता है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते नहीं, आजकल मेहनत करते नहीं, पसीना उनका निकलता नहीं, परफ्यूम लगाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका पसीना नहीं बहता है, और पसीना ना बहने से आप पता कीजिएगा कैंसर होने का भी कारण होता है। क्योंकि हमारे जो रोम छिद्र है वो बंद हो जाते हैं डिओड्रेंट लगाने से, परफ्यूम लगाने से। काफ़ी लंबे समय, मतलब कुछ समय बाद हमें ये होने की संभावना होती है, पता कीजिएगा। तो डायबिटीज़ के लिए भी घी बनता है अमृता घृत। इसी तरह जिसको हार्ट पेशेंट होते हैं, हृदय से संबंधित रोग होता है, मतलब उनकी आर्टरीज जो बोलते हैं, नसें जो होती हैं वो अंदर से थोड़ी सी ब्लॉक सी हो जाती हैं, काफ़ी वर्षों में होती हैं, और हम उसके लिए अर्जुन घृत का यूज़ करें तो ज़्यादा शुद्ध रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब आता है स्किन रोग, जो चमड़ी के जो रोग होते हैं उसके लिए काशी सादी घृत होता है, और एक अगला घृत है सहस्रादि घी, एक शतधोत घृत होता है। तो ये चमड़ी के लिए होता है, स्किन के रोग के लिए होता है। बहुत लोगों को स्किन के रोग होते हैं लेकिन उन्हें उसका कुछ उपचार नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है देसी घी। इससे हमारे सारे रोग लगभग दूर हो जाते हैं, पर हमें पता होना चाहिए। अब आता है हर्बल घृत, जैसे कि नीम पंचांग से बनता है घी, और एक जो कड़वी चीज़ होती है ना, तिक्त वाली, तो पंचतिक्त घृत बनता है। और एक बहुत ही ज़्यादा तिक्त होगा तो वो महातिक्त घृत होगा। तो ये घी के कुछ प्रकार मैंने आपको बताए। तो आप कमेंट में बताइए आपको कौन से घी के बारे में डिटेल चाहिए, मतलब उसके फ़ायदे, उसके उपयोग की विधि, ठीक है, या आप सावधानियाँ वगैरह और परहेज़ वगैरह कुछ इसमें होता होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अवेलेबल हो तो कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको अवेलेबल कराने के लिए भी प्रयासरत होंगे। जैसी उपलब्धता होगी आपको बता दिया जाएगा।
हम सब सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाने का कोई भी वैसा वो नहीं है कि हमें कुछ लाभ हो, लाभ के लिए नहीं है। हम जिस समाज में जीते हैं, हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा सब लोगों से मिलना सुखी होगा, सुखप्रद होगा। जैसा हमने चर्चा किया, हमारी बहन बेटियां, हमारे सभी लोग दूसरे घर में ब्याई जाती है, वो मेरे समाज का ही अंग होता है। उनकी बेटियां हमारे घर में आती हैं बहू बनकर, तो वो भी हमारे समाज के अंग हैं। हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वो भी हमारे समाज का ही अंग है। हम जहाँ पर नौकरी करते हैं या कृषि करते हैं या और भी कोई काम करते हैं, समाज में ही होता है। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है तो वो समाज से ही आ रहा होता है। तो बस इस समाज को सुखी बनाने के लिए मानव लक्ष्य में किए गए कार्य में ही हम ये कार्य कर रहे हैं, और जितना शीघ्र हमसे हो पाएगा हम उतनी ही जल्दी सारी चीज़ों के लिए ऐसी व्यवस्था बना लेंगे कि हम सबके पास वो संसाधन उपलब्ध होंगे और हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे व्यक्तिगत रूप में। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।